हेलो, प्रभात बच्चों। कैसे हो आप सभी। मैं श्रीमती गीता सैनी, एमएन इंटरनेशनल स्कूल मालाखेड़ा, कक्षा 9 की संस्कृत की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमारी संस्कृत की पाठशाला में आपकी पाठ्य पुस्तक शेमुसी के अध्याय 8 लोह तुला नामक पाठ का अध्ययन चल रहा था, जिसमें हमने इसके एक भाग का तो अध्ययन कर लिया था, जिसमें हमने ये देखा था कि क्या होता है। एक वन्य का पुत्र होता है जिसका नाम होता है जीर्णधन। वे क्या होता है, धन के अभाव के कारण अपने देश को छोड़ करके विदेश जाना चाहता है। वो कहता है, सोचता है कि जिस देश में पूरे आनंद के साथ में जीवन व्यतीत किया था और उस देश में अभावहीन होकर के रहना नीच पुरुष के समान है। तो वो कहता है कि यहाँ से छोड़ करके मैं क्या करता हूँ, कहीं विदेश जाता हूँ, फिर वहाँ से पैसा कमा करके फिर दोबारा से वापस आता हूँ। तो वहाँ से जाता है तो उसके घर में क्या होता है, पूर्वजों के द्वारा कमाई हुई एक लोहे की तराजू होती है। तो वह उस तराजू को एक सेठ के घर में रख करके देश से बाहर चला जाता है और बहुत लंबे समय तक वो विदेश में रह करके अपने देश में फिर से जब वापस आता है तो आकर के सेठ से कहता है कि हे सेठ, मेरी तराजू दे दीजिए। वो बोला कि वह तो नहीं है, तुम्हारी तराजू चूहों द्वारा खा ली गई है। तो जीर्णधन बोला, हे सेठ, यह दोष नहीं है यदि चूहों ने खा ली। ये संसार ही ऐसा है, यहाँ पर शाश्वत यानी हमेशा रहने वाला कुछ भी नहीं है। परंतु मैं नदी पर स्नान के लिए जा रहा हूँ, तुम अपने इस धनदेव नामक पुत्र को मेरे साथ स्नान के उपकरण को लेकर के भेज दो। तो सेठ अपने पुत्र से कहता है, हे पुत्र, यह तुम्हारे चाचा हैं, स्नान के लिए जा रहे हैं, तुम इनके साथ जाओ। तो हमने यहाँ तक तो क्या है, अपना पढ़ लिया था। चलिए अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या होता है। अथासौ श्रेष्ठी पुत्र है धनदेव। उसके पश्चात सेठ का पुत्र धनदेव स्नानम उपकरणम आदाय, स्नान के उपकरण को लेकर के प्रहष्ट मना प्रसन्न मन से तेन अभ्यागतेन से प्रस्तुत है, यानी उनके साथ साथ चल दिया। तथा अनुष्ठते स बड़े के स्नात्वा तम शिशुम गिरी गुहायाम प्रक्षिप्य। उसके पश्चात उस बनिए ने स्नान करके और अनुष्ठान करके तम शिशुम गिरी गुहायाम प्रक्षिप्य, उस बच्चे को पर्वत की गुफा में रखकर तद्वारम, उसके दरवाजे पर बृहत शिला यानी बहुत बड़ी शिला यानी बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा आच्छाद्य माने रख करके स्वत्वरम मन शीघ्र ही गृह आगता घर आ गया। श्रेष्ठ ने पृष्ठवान, उस सेठ ने पूछा, भो अभ्यागते, भो माने होता है हे, अभ्यागते माने अतिथि, कथ्यताम पुत्र में शिशु है, कहो मेरा पुत्र कहाँ है। ये माने जो, त्वया सह माने तुम्हारे साथ, नदी गते नदी पर गया था, सह अवदत्त वह बोला, कौन, जीर्णधन, तो पुत्र तुम्हारे पुत्र को नदी तटात, तट में पंचमी विभक्ति लगी हुई है, नदी तट से शयनेन हते, बाज द्वारा, शयन माने होता है बाज पक्षी द्वारा हरण किया गया है। श्रेष्ठी अवदत्त, सेठ बोला, मिथ्यावादिने, मिथ्या माने होता है झूठ, वादिने माने बोल रहे, झूठ बोल रहे हो। किम क्वचित शयनो बालम हर्तुम शक्नोति, किम माने क्या, क्वचित माने कभी, बाज बालक का हरण कर सकता है, हर्तुम माने हरण करना, नहीं चुराना, चुरा सकता है। तत्समर्पे में सुतम, मेरे पुत्र को मुझे दो, अन्यथा राजकुल में निवेदिष्यामि, नहीं तो राजकुल में निवेदन करूँगा। सो अकथ्यत, उसने कहा, भो सत्यवादिने, अरे सत्यवादी, यथा मन जैसे, शयनो बालम न नयति, बाज बालक को नहीं ले जा सकता है, तथा मन वैसे ही, मूषका अपि लोह घटिताम तुला न बक्ष्यन्ति, चूहा भी लोहे की बनी हुई तराजू को नहीं खा सकते हैं। तदर्प्यम में तुलाम, मेरी तराजू को वापस करो, यदि दारकृण प्रयोजनमिति, यदि पुत्र से प्रयोजन यानी पुत्र से मतलब है तो। आगे देखो क्या है, एवं विवद मानव तौ द्वावपि राजकुलम गतौ, इस प्रकार आपस में झगड़ा करते हुए वे दोनों ही राजकुल में गए। तत्र श्रेष्ठी तार स्वर्ण अब्दत,
वहाँ सेठ तेज स्वर में बोला, भो अरे वंचितो अहम वंचितो अहम। अब्राहम, अरे मैं ठगा गया हूँ, मैं ठगा गया हूँ, न्याय कीजिए। अनेन चोरेण मम शिशु अपहृते इति, इस चोर के द्वारा मेरे बच्चे का अपहरण किया गया है। इस तरह से वो सभा में जाकर के चिल्लाने लगा। अथ उसके पश्चात धर्माधिकारिणे तम अवतन, जो धर्माधिकारी होते हैं, जो न्याय करने वाले होते हैं, तम अवतन उससे बोले, भो अरे समर्प्यताम श्रेष्ठी सुते, सेठ के पुत्र को समर्पित करो, यानी सेठ के पुत्र को उसको दे दो। सो अवदत, वह बोला, किम करोमि, क्या करूं। पश्यतो मुए नदी तटा शयने शिशु अपहृते, यानी मेरे देखते हुए नदी तट से बाज द्वारा बच्चे का अपहरण कर लिया गया है। तत्श्रुत्वा ते अवदन, उसे सुन करके वे बोले, अरे भवता सत्यम न अभितम, अरे यह सत्य नहीं हो सकता है। किम शयन शिशुम हर्तुम समर्थो भवति, क्या कि माने क्या, शयन माने बाज, बच्चे का हरण करने में समर्थ होता है। सो अवदत, वह बोला, भो अरे अरे शूरता मद वच, यानी मेरे वचन सुनिए। तुला लोहो सहस्त्रस्य यत्र खादंती मूषिका, यानी तुला माने तराजू, लोह माने लोहे की, सहस्त्रतम हजारों, जहाँ यत्र माने जहाँ 1000 किलो लोहे की तराजू को चूहे खा जाते हैं। राजन तंत्र हरिण्यो बालकम, उस राजतंत्र में बाज द्वारा बच्चे का हरण किया गया। नात्र संशय, यहाँ संशय नहीं है, दो शब्द हैं नात्र में, न और अत्र, अत्र माने होता है यहाँ संशय नहीं है, यानी यहाँ किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जब चूहे तराजू को खा सकते हैं तो उस राज्य में बाज द्वारा बच्चे का हरण भी किया जा सकता है। ते अप्रच्छन, उन्होंने पूछा, कथम एतत्, यह एतत् माने होता है यह, कथम माने कैसे, यह कैसे। ततः स श्रेष्ठी सभ्यानामग्रे आदित्य सर्वं वृत्तांतम निवेदयत्, तब उस सेठ ने सभा के सामने प्रारंभ से लेकर अंत तक सारे वृत्तांत निवेदन किया, यानी सारी बात बताई। ततः न्यायाधिकारी ने भी हंसे, तब न्यायाधिकारी ने हंसकर त्वं द्वापि संबोध्य, उन दोनों को समझा बुझाकर, तुला शिशु प्रदानेन, यानी तराजू और बच्चे का आदान प्रदान कराकर संतोषित किया, यानी उनको खुश किया। यानी तराजू वाले को तराजू दिला लिए, जिसका पुत्र था उसको पुत्र दिला करके दोनों को संतोषित किया। तो इस तरह से आज हमारा क्या है, ये लोह तुला नामक पाठ का हिंदी अनुवाद पूरा हो गया। अब इसका जो हिंदी अनुवाद है वो आप लोगों को समूह पर भेज दिया जाएगा, तो जिसे आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में पूरा कर लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।